मेरी जो आप स्पेशलिटी समझ लें वो ये है कि डिसिप्लिन मेरी प्राइम जो है ना वो स्पेशलिटी है। एवरीबडी नोज़ कि मैं अपने उसूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। माशाल्लाह मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ हमारे बहुत सारे बच्चे CSS और PMS का माइंड बना के बैठे हैं। आज हमारे छोटे बच्चे 4, 3, 4, 5 के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि वो मल्टीमीडिया पे प्रेजेंटेशन बनाते भी हैं और प्रेजेंटेशन देते भी हैं। खुदा के लिए इन बच्चों के टैलेंट को ज़ाया मत करें। तो हमारा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक किसी क्लास 4 से भी बात कर रहा होगा, एक IIG से भी बात कर रहा होगा, तो भी आप देखेंगे वो बड़े रिस्पेक्टफुली बात कर रहा होगा। देखिए हम क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, स्ट्रेंथ पे बिलीव नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद कुमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अवान टीवी। नाज़रीन इस वक्त मौजूद हूँ पीस कॉलेज ग्रुप ऑफ कॉलेज हरीपुर में और पीस कॉलेज ऑफ हरीपुर के प्रिंसिपल मेरे साथ मौजूद हैं खालिद खान जदून साहब। बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी हैं और जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको जो है खुद डील करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं और खुद उठ के मिलते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इनसे मिलके। और आज इनसे बात करेंगे पीस कॉलेज के बारे में और इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा इनसे सवाल करेंगे कि इन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की थी और पीस कॉलेज को उरूज तक पहुँचाने के लिए इन्होंने जो है क्या क्या जो है काम किए हैं, क्या विजन लेकर ये आगे आए हैं। और जो आजकल जनरेशन के सवाल होते हैं तालीम के हवाले से कि तालीम आजकल हम अगर देखा जाए तो नौजवान ज़्यादातर यही कहते हैं कि बिज़नेस की तरफ जाएँ या तालीम की तरफ जाएँ, दोनों में से किसको चूज़ करना चाहिए। अगर बिज़नेस करें तो क्या बिज़नेस के साथ तालीम को भी जारी रखना चाहिए नहीं, और उस पर भी जो है इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। आजकल तो एडमिशन हो रहे हैं और आप माशाल्लाह फिर भी आपने टाइम दिया, इसके लिए हम आपको बहुत शुक्रगुजार हैं। सर पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो क्या था और आपने तालीम कौन सी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से हासिल की और पीस कॉलेज को आपने कब से ज्वाइन किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो आपका कामना साहब बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का, इस खुलूस का। आप आए मेरे पास तो आपने मुझे मौका दिया बातचीत करने का। मेरा बैकग्राउंड तो ये है जी, मैं तो बेसिकली शाह मकसूद हरीपुर से बिलोंग करता हूँ। जदून फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है और मेरी सारी स्कूलिंग जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई है और मैंने मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एबटाबाद से किया था 1991 में। कुछ फैमिली बिजनेस हमने स्टार्ट किया, अनफॉर्चुनेटली फिर हम उसमें कुछ सक्सेसफुल नहीं हो सका। फिर पॉलिटिक्स में गया, सूबाई असम्बली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, वहाँ भी लगा कि मेरे जैसे लोगों की स्पेस नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि चूँकि मैंने खिदमत ही करनी है तो क्यों ना मैं एजुकेशन की फील्ड को ज्वाइन करूं। तो इस लिहाज से फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1994 में मैंने टेलीकॉम जो कॉलेज है उस वक्त बहुत उरूज पे था, मैंने उसको एज लेक्चरर मैंने ज्वाइन किया था। तो उसके बाद फिर ये सफ़र चलता रहा। फिर मैं एबटाबाद पब्लिक स्कूल मेरी सिलेक्शन हो गई, फिर वहाँ मैंने कुछ अर्सा सर्व किया, वहाँ से मेरी सिलेक्शन जो है वो मस्कत जो है वो हो गई। मैं वहाँ पर सीनियर लेक्चरर वहाँ चला गया। फिर वहाँ कुछ अर्से के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत थी, एफ़र्ट थी, उन्होंने मुझे प्रिंसिपल प्रमोट किया 2003 में और फिर ऑनवर्ड मैं मुख्तलिफ एम्बेसी स्कूल्स के अंदर एज़ प्रिंसिपल काम करता रहा। इन बिटवीन मुझे पाकिस्तान आने का मौका मिला, मैंने आर्मी बार्न हॉल ज्वाइन किया। वहाँ से फिर मैंने हाईटेक टेक्सला कुछ अर्सा मैंने 4 साल वहाँ सर्व किया और अगेन मैं जद्दा चला गया, वहाँ कुछ अर्सा एम्बेसी स्कूल 2 इंटरनेशनल स्कूल में 2 साल में प्रिंसिपल रहा। वापस आया पाकिस्तान तो फिर मैं ओमान के अंदर फिर चला गया वापस 6 साल वहाँ फिर प्रिंसिपल रहा एम्बेसी स्कूल्स के अंदर। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र जो है पाकिस्तान के अंदर भी जो टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं अल्लाह ने वहाँ खिदमत करने का मौका दिया और इसी तरह मैंने फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकरीबन 17 ईयर्स मैंने बाहर के मुल्कों में 4 साल टीचिंग की और बाकी सारा मेरा जो टेन्योर है वो प्रिंसिपलशिप का है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 2018 में पाकिस्तान वापस आया तो पीस वालों से कुछ रब्ता हुआ तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मुझे एनवायरनमेंट लगा। तो चेयरमैन साहब से मेरी मुलाकात हुई, बहुत नफीस आदमी थे, बड़े विजनरी आदमी। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ हरीपुर में वो एक ऐसा इदारा है जहाँ मैं रह के कुछ अपने विजन के मुताबिक जो मेरी अपनी अप्रोच है उसके मुताबिक मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। तो वो फिर मैंने इनको ज्वाइन कर लिया अक्टूबर 2018 से जी। तो वहाँ से ऑनवर्ड तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीस कॉलेज के साथ एसोसिएटेड हूँ
और जो मुझसे हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो आपने जैसे बोला कि आपने बहुत सारे कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में आपने जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं, तो हरीपुर में आपने 2018 में ज्वाइन किया पीस कॉलेज को, तो उस वक्त पीस कॉलेज के हालात क्या थे? अभी तो माशाल्लाह से जो भी अभी तो कोई स्टूडेंट आपके पास इतनी स्पेस ही नहीं है कि आप उनको एडमिशन दें। इससे ही ज़ाहिर होता है कि आपके कॉलेज का जो म्यार है वो बहुत ज़्यादा हाई है पूरे हरीपुर में। तो ये उस वक्त पीस कॉलेज के जब आपने ज्वाइन किया तो हालात क्या थे? अभी तो जो है वो सबको नज़र ही आ रहा है। बहुत शुक्रिया। एक्चुअली पीस जो है 2015 में यहाँ पर जो है वो हरीपुर के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया था जी। तो जब मैंने ज्वाइन किया था 18 में तो वो सब ग्रोइंग स्टेज पे था। तो डेफिनेटली जब आप स्टार्ट में होते हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ भी होते हैं, काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। आप हर तरह के बच्चों को अकोमोडेट कर लेते हैं क्योंकि आपने फाइनेंसेस को मीट करना होता है। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो ऑनवर्ड मेरी जो आप स्पेशलिटी समझ लें वो ये है कि डिसिप्लिन मेरी प्राइम जो है ना वो स्पेशलिटी है। डिसिप्लिन में मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता। मेरे नज़दीक ये है कि अगर आपके इदारे का डिसिप्लिन ठीक है तो आप बाकी मामलात को बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पर काम किया। बहुत ज़्यादा बच्चे मुझे अनफॉर्चुनेट निकालना पड़े, वो बच्चे जो ठीक नहीं हो रहे थे मुझे उनको थैंक यू करना पड़ा। वो भी मेरे ही बच्चे थे लेकिन मैं मजबूर था, तो इदारे को ठीक करना था, तो मुझे काफ़ी हार्ड डिसीजन लेने पड़े। तो जब आप हार्ड डिसीजन लेते हैं तो आपको काफ़ी टफ़ टाइम भी मिलता है। तो मैं चैलेंजेस जब भी होते हैं मैं उनको फेस करने के लिए तैयार बैठा होता हूँ। तो चूँकि अल्लाह से डरता हूँ और किसी से डरता नहीं, तो इसलिए मैं हमेशा उसूलों पे चलता हूँ। सारी ज़िंदगी मैंने उसूलों का रास्ता अख्तियार किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टीम की सिलेक्शन में बड़ा काम किया। मैंने बेस्ट से बेस्ट टीचर इदारे को दिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज फ़ख्र से कह सकता हूँ जितनी अच्छी बेस्ट फैकल्टी हरीपुर में मेरे पास है किसी और कैंपस में नहीं है। अब उसका जिस तरह आप काफ़ी देर से मेरे पास बैठे हुए थे, आप देख रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से ही हम इस पोजीशन में आ गए थे कि हम बड़ी चूज़ी हो गए, सिलेक्टिव हो गए। हमारे पास जगह नहीं है, बिल्कुल हम बिल्कुल पैक्ड हो गए हैं, टोटली पैक्ड हैं और लोग रिक्वेस्टों पर रिक्वेस्ट हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें, बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग जो है वो रिक्वेस्टें कर रहे हैं मिनिस्टर्स लेवल के और इवन बनीगाला से भी और बहुत जगहों से सिफारिशें जो है वो आती रही हैं मुझे एडमिशन्स के लिए। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं लोगों को माजरत कर रहा हूँ। और जो हमने लिए हैं बच्चे बहुत हाई मेरिट पे लिए हैं, जो बहुत ही बच्चा बाकी जेन्युइन टैलेंट नहीं। मैं चूँकि बिलीव करता हूँ मेरिट पे बिलीव करता हूँ। मैं कहता हूँ जो भी आए मेरिट पे आए। जब मेरिट पे चीज़ें आएंगी तो इदारे ग्रो करते हैं। मैंने टीचर की सिलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह नेवर एवर किसी की सिफारिश एक्सेप्ट की हो, चाहे दुनिया का कोई बंदा भी हो, मैं सिफारिश एक्सेप्ट नहीं करता। प्योरली मेरिट पे जो है वो टीचर्स की सिलेक्शन होती है। प्योरली मेरिट पे हमारे सेक्शंस बनते हैं, हमारे 100% जो है वो मेरिट पे जाते हैं। उसमें मेरी बच्ची सफ़र किया, मेरी बच्ची ने सफ़र किया, लेकिन मेरिट पे वो डाउन सेक्शन में जा रही थी तो डाउन सेक्शन में उसने पढ़ा। वो जो हमारा टॉपर सेक्शन है उसमें वो नहीं मेरिट पे आ रही थी तो मैंने उसको नहीं रखा। तो चाहे वो चूँकि इस कैंपस के अंदर मेरा ये फर्म बिलीव है कि ये सारे बच्चे मेरे हैं, वहाँ मेरे अपने जो बायोलॉजिकल बच्चे हैं वो फिर मेरे लिए मैटर नहीं करते। मेरे लिए मैटर करते हैं जितने बच्चे हैं सारे मेरे ही बच्चे हैं। मेरी कोशिश होती है कि जो काम भी करूँ ऑन मेरिट करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी मेरिट से हट के कोई काम किया हो या उसूल से हट के किया हो। जो उसूल है, जो मेरिट है, डील हर एक को करता हूँ, रिस्पेक्ट हर एक की करता हूँ, लेकिन चलता मैं मेरिट पे हूँ। एवरीबडी नोज़ कि मैं अपने उसूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद ये वो वजूहात हैं कि जिसकी वजह से आज इदारा हमारा इतना फ्लरिश कर गया है। मैं कामरान साहब आपको ये भी बताता चलूँ, जो पीस की जो दूसरे इदारों से जो डिफरेंट है, आज लोग हमारे पीछे इतना दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उसकी 2-4 वजूहात हैं। सबसे मेन ये है कि हमने ये नहीं देखा कि हमने सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करना है। हमने बच्चा की जहाँ एकेडमिक्स पे फोकस कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम बोर्ड में पोजीशन ले रहे हैं, हर साल अल्हम्दुलिल्लाह वो ले रहे हैं हमने। उसके साथ साथ जो हमने काम किया वो कैरियर काउंसलिंग भी किया है। यहाँ कोई ऐसी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी नहीं है जिसने हरीपुर पीस कैंपस को विज़िट ना किया हो। चीफ कमिश्नर से लेके DIG साहब से और DPO और DCs ACs कोई ऐसे ऑफिसर्स नहीं हैं जिन्होंने हमारे पीस को विज़िट ना किया हो। वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा हमने अपने बच्चों को प्रोफेशनल फील्ड में हमने स्टडी ट्रिप्स करवाए, चाहे वो PMA हो, उनके हमने विज़िट्स करवाए बहुत दफ़ा। हमने हॉस्पिटल्स के विज़िट करवाए हैं, हमने उनको जुडिशल कॉम्प्लेक्स के विज़िट करवाए हैं, हमने उनको पाक कॉस्टिक यूनिवर्सिटी के विज़िट करवाया। तो हमारे जो ट्रिप्स होते हैं बच्चों के, मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि बच्चे आउटिंग
भी करें, लेकिन किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाएं जहां से वो कुछ सीख कर आएँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 दिन पहले जो रिसालपुर एकेडमी है वहाँ से कॉल आई। अभी हमारे बच्चे इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ रिसालपुर एकेडमी जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो मैंने जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको लेटर्स लिखे हुए हैं, उन सबसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे बच्चों को वहाँ आने का मौका दिया जाए ताकि मेरे बच्चे को सीख सकें। माशाल्लाह नेवी की फ़ीमेल ऑफिसर हमारे पास आई, एयरफोर्स की फ़ीमेल ऑफिसर आई, हमारे आर्मी जो के लोग हैं ऑफिसर्स वो यहाँ विज़िट कर रहे होते हैं, जो कैडेट्स हैं वो विज़िट कर रहे होते हैं, हमारे अपने भी कैडेट्स हैं। अभी भी एक कैडेट आया हुआ हमारा लेफ्टिनेंट है, वो भी विज़िट पे हैं, इस वक्त आए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड के लोगों को डॉक्टर्स विज़िट कर रहे होते हैं, इंजीनियर्स विज़िट कर रहे होते हैं, DFO साहब, SDFO साहब, मतलब हर फील्ड के लोग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह विज़िट कर रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को बहुत उनका विजन को ब्रॉड किया जाए, उनकी जो जहाँ वो कैरियर जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मैक्सिमाइज़ किया जाए ताकि बच्चा सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग तक महदूद ना रहे, वो और भी बहुत सारे फील्ड हैं। अभी माशाल्लाह मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ हमारे बहुत सारे बच्चे CSS और PMS का माइंड बना के बैठे हैं। तो उसके लिए वो उन्होंने प्लानिंग की हुई है कि आने वाले ईयर्स में इंशाल्लाह वो PMS करेंगे, कुछ लोग कुछ CSS करेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह डिफरेंट फील्ड में ACC बच्चे कर रहे हैं, हमारे CA हमारे बच्चे अब अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, जुडिशरी की तरफ बच्चे जा रहे हैं, लॉ कर रहे हैं हमारे बच्चे, हमने सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग तक। और ये भी हमें फ़ख्र हासिल है कि हरीपुर में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले इन सालों के अंदर सबसे ज़्यादा जो एंटी टेस्ट क्वालिफाई किया वो हमारे बच्चों ने किया है। पीस हरीपुर के बच्चों ने मैक्सिमम सबसे शायद हरीपुर के सारे इदारे एक तरफ मिला रहे तो जितनी स्ट्रेंथ वहाँ से गई उतनी अल्हम्दुलिल्लाह एक सिर्फ पीस कॉलेज हरीपुर से गई है अल्हम्दुलिल्लाह जी। जो मेरा विज़न है वो ये है कि हम पीस कॉलेज हरीपुर को वहाँ लेके जाएं कि जो लोग बार्न हॉल और एबटाबाद पब्लिक स्कूल और पिप्स और या बड़े स्कूलों में एबटाबाद की तरफ मूव करते थे, तो मेरी ख्वाहिश है कि हरीपुर का कोई बच्चा भी उन इदारों में मूव ना करे, उनको वो फैसिलिटीज़ वो एनवायरनमेंट जो वो वहाँ लेना चाह रहे हैं वो एनवायरनमेंट यहाँ मिले। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ यहाँ हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स जो हैं उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, बड़ी एलीट क्लास के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हमने वो एनवायरनमेंट दिया है और हमारा जो स्लोगन है पीस का वो ये है एजुकेशन थ्रू पीस और पीस थ्रू एजुकेशन। तो हमने पीस लाना है अपनी सोसाइटी के अंदर भी और मुल्क के अंदर भी एजुकेशन के थ्रू, और एजुकेशन लानी है थ्रू पीस के थ्रू। तो हमने ये हमारा स्लोगन, इस पर हम काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा है कि अदारा पूरा वेल मेंटेन्ड अदारा है, हर चीज़ आपको मेंटेन नज़र आएगी, नीट एंड क्लीन हर चीज़। तो खूबसूरती तभी होती है, खूबसूरत चीज़ क्या होती है जिसमें हर चीज़ अपने प्रॉपर ऑर्डर में हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों का यूनिफॉर्म आप देख लें, हमारे बच्चों का ओवरऑल उनका गेटअप देख लें, आप उनकी क्लास का एनवायरनमेंट देख लें, हमारे बाहर लॉन्स देख लें, हमारे ग्राउंड देख लें। तो जिस तरह मैंने बताया कि हम कैरियर काउंसलिंग में भी काम कर रहे हैं, हम बच्चों को स्पोर्ट्स में भी, हमारे अभी बच्चियाँ जो हैं वो अभी प्रोविंशियल लेवल पे बच्चियाँ पार्टिसिपेट करके आई हैं। डिबेट्स में हम अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, डिबेट्स में, नात ख़ानी में, किरात में, मार्शल आर्ट में हम नेशनल लेवल पे हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करके आते हैं। और इसी तरह हमने ग्रूमिंग पे बड़ा फोकस किया। हमारा एक एरिया जो है वो बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उनकी ग्रूमिंग है, उनकी तरबियत है। तालीम के साथ साथ जब तरबियत नहीं होगी तो कभी भी कोई अच्छी पर्सनालिटीज़ हम सोसाइटी को नहीं देख सकते। मैंने अपने बच्चों को एग्जेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो फील करें कि वो एग्जेक्टिव्स हैं। तो मैंने अभी से उनको सीरियसनेस पैदा की उनके अंदर कि वो अपने आप को फील करें, मेरा बच्चा रोड पे खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा, मेरा बच्चा आपको अनटाइडी मतलब ड्रेसिंग में आपको नज़र नहीं आएगा। तो मैं उनकी ग्रूमिंग कर रहा हूँ। गो कि हमारी जो सोसाइटी है बाहर की वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, वहाँ मसाइल कुछ और हैं, तो उनके साथ एक पूरा जिहाद हम कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है सोसाइटी में डिफरेंस क्रिएट करे। तो एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हमने रखा हुआ है हर लिहाज से। को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, स्पोर्ट्स भी हो रही हैं, कैरियर काउंसलिंग भी हो रही है, डिसिप्लिन भी मेंटेन हो रहा है, उसमें अच्छी टीचिंग फैकल्टी भी प्रोवाइड की जा रही है। तो वो जो एक टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूशन में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ वो इस वक्त हमारे इदारे में वो हैं। बाकी रह के जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ के लोग जो है वो स्कूल पे फोकस नहीं करते हैं, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं सर सनाउल्लाह, वो नौशहरा से बिलोंग करते हैं। उनकी जो विज़न है वो ये है कि सबसे ज़्यादा मॉन्टेसरी पे काम किया जाए। वो हमेशा जब भी हमारे पीस कैंपस को विज़िट करते हैं तो वो सीधा मॉन्टेसरी में जाते हैं। वो कहते हैं अगर आपका मॉन्टेसरी ठीक होगा, आपकी बेस ठीक होगी, आप जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से आपको ये बताऊंगा, आज हमारी तमाम क्लासेस में मल्टीमीडिया यूज़ हो रहा है। बच्चे भी मल्टीमीडिया पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और टीचर्स भी मल्टीमीडिया पे पढ़ा रहे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करें। आज हमारे छोटे बच्चे 4, 3, 4, 5 के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि वो मल्टीमीडिया पे प्रेजेंटेशन बनाते भी हैं और प्रेजेंटेशन देते भी हैं। तो ये हमारी एक बड़ी अचीवमेंट है और हमने बिल्कुल छोटे लेवल पे काम किए, बहुत ज़्यादा काम किए। आज हमारे अपने बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो अब बोर्ड क्लासेस में आ रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दो जो बाहर के स्कूलों से आ रहे हैं। और ये लोगों को भी पता है, बहुत डिफरेंस है। जो पीस का बच्चा है आज आप देख रहे हैं जो मॉन्टेसरी में और 1, 2, 3 और इन लेवल पे जितना प्रेशर एडमिशन्स का, वो इसी वजह से है कि लोगों को पता चल गया है कि नहीं, यहाँ से शुरू से ही काम किया जा रहा है। शुरू से ही बच्चों को इतना ग्रूम किया जा रहा है, इतना ट्रेन किया जा रहा है, इतना उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जा रही है, उनको स्टेज फोबिया से निकाला जा रहा है, उनको इतनी एक्टिविटीज़ में करवाई जा रही हैं, उनको क्रिएटिविटी करवाई जा रही है। आज हमारे बच्चे जो है वो बहुत अच्छे कंटेंट राइटर्स भी हैं। आज हमारे बच्चे जो है वो बहुत अच्छे कैलीग्राफर भी हैं। आज हमारे बच्चे पेंटर भी हैं, हमारे पास वीडियोग्राफर भी हैं, हमारे पास फोटोग्राफर भी हैं। हर क्रिएटिविटी, हर फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह जो क्रिएटिविटी उसमें भी हम काम कर रहे हैं। तो एक होलसम पर्सनैलिटी तैयार कर रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हर बच्चों को दे रहे हैं। एज़ पर देर जो उनकी टैलेंट है उनको वो स्पेस, वो हम रास्ते उनको दे रहे हैं ताकि इसी तरह हमारे बच्चे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे बच्चे उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस खोल लिए हैं। वो अपनी खुद अर्निंग करके कमा के अपने सारे एक्सपेंस जो है वो दे रहे हैं। कंटेंट राइटिंग जो बच्चियां कर रही हैं वो तकरीबन को 12-13 बच्चियां कंटेंट राइटिंग कर रही हैं, फ्रीलांसिंग करती हैं और वो अपने घर को भी सपोर्ट कर रही हैं और अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस तरह कोशिश की कि एंटरप्रेन्योर भी तैयार करें। वो आपका पहले क्वेश्चन था कि जॉब्स में जाया जाए या देखिए, अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग पैदा किया। कुछ लोग जो हैं वो जॉब्स के लिए पैदा हुए हैं, उनकी नेचर इस तरह की होती है। तो मैं समझता हूँ उनको जॉब में ही जाना चाहिए। वो जो है अगर वो बिज़नेस में जाएंगे तो शायद वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे। कुछ लोगों ने, अल्लाह ताला ने उनको इतना टैलेंट दिया, वो एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, वो बिज़नेस में जा सकते हैं। तो जिससे मैंने पहले बात की है, मेरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मेरी मीटिंग हुई, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि वो बिज़नेसमैन हमारे साथ आएंगे जो एंटरप्रेन्योर्स तैयार करेंगे, उन बच्चों को वो तैयार करेंगे। जो जॉब्स में जाना चाहते हैं वो जॉब्स में जाएँ, जो लॉ करना चाहते हैं वो लॉ में करें, वो मेडिकल में जाना चाहते हैं मेडिकल में जाएँ, जो PMS करना चाहते हैं, CSS करना चाहते हैं वो उस फील्ड में जाएँ। कोई फील्ड ऐसी ना रहे जहाँ PCN जो है वो वहाँ मौजूद ना हो। तो ये हमारी ख्वाहिश है। तो सर इसमें एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, चलिए ये तो आपने बात कहा जी कि शुरू से जो है इसमें फोकस करते हैं और 9th-10th में मुझे बताएं कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो या FSC वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जो आप अपने स्टूडेंट को ज़्यादा गाइड करते हैं, वो आप जितने भी अभी देखने वाले नाज़रीन उनको ये बताएं कि अगर बात आ जाए सब्जेक्ट्स की, कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हो तो उसमें स्कोप देखा जाए या जिसमें इंसान का अपना टैलेंट हो वो देखा जाए, इन दोनों में से किसको चूज़ करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ दोनों चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए। हमारे यहाँ बड़ी जो बदकिस्मती है हमारी सोसाइटी के अंदर, थ्रू आउट पाकिस्तान के अंदर, चूँकि मुझे बाहर के मुल्कों में रहने का मौका मिला है, हम इसीलिए शायद दुनिया की दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं। हम बच्चों के एप्टीट्यूड चेक नहीं कर रहे। मैं जब फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं तो मैं एक परफॉर्मेंस सर्कुलेट करवाता हूँ। तो मैंने कहता हूँ बच्चों को कि आप बताइए आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड प्रायोरिटी क्या है। आप हैरान होंगे, बच्चों को पता ही नहीं है मैंने जाना कहाँ पर है। एक ही चीज़ सुनी हुई है जो 50 साल से हम सारे ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं, 70 साल से, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है। पोटेंशियल है कि नहीं, बनना मैंने डॉक्टर है, बनना मैंने इंजीनियर है। आगे स्कोप है कि नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नहीं, हम इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी कसूरवार हैं और सबसे बड़े कसूरवार हम लोग हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रखने वाले। हम सिर्फ बच्चों को अपनी किताबें रटवाते हैं, अच्छे रिज़ल्ट दिलवाते हैं, पेरेंट्स को खुश करते हैं, मार्केट में भेज देते हैं। क्या करना है वो जाने और उसका काम जाने। बिल्कुल, ये बात आपकी बड़ी दुरुस्त लगी कि ज़्यादातर मैंने अपने स्कूलों में देखा है टीचर जो है या तो वो स्टिक हो जाते हैं, तो फिर स्टूडेंट जो है जो रटा मार रहे हैं मजबूर हो जाते हैं, नंबर अच्छी लेके फिर जब आगे चले जाते हैं तो आगे फिर उनके पास नॉलेज कोई नहीं होता, तो वो फिर वहाँ फ्लॉप हो जाते हैं, तभी पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ रहा है। ये बात तो यहाँ बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो उनको ऐसे इदारे खोलने चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में खोलने चाहिए जो ऐसे इदारों में जा के कैरियर काउंसलिंग पे काम करें, बच्चों के एप्टीट्यूड चेक करें, उनका देखें बच्चा किस साइड पे जाना चाहता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, और उस पे पेरेंट्स को वो गाइड करें कि इसके अंदर ये एक टैलेंट है, ये इस साइड पे जा सकता है, एक्सेल कर सकता है। और देखें, नदी जिस रास्ते में बह रही है, नदी को उसी रास्ते पे बहने चाहिए। अगर उसका रास्ता मोड़ेंगे तो वो उसका फ्लो जो है वो
कम हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को एज़ पर देयर अप्रोच और विजन और उनके एप्टीट्यूड देना चाहिए। हाँ, पेरेंट्स और टीचर का काम है, हम मेंटोर्स हैं, हम गाइड हैं, हमको ऑप्शंस दें पहले। अब बच्चा जो है वो उसको पहले अपने एप्टीट्यूड का पता ही नहीं, दूसरा उसको ऑप्शंस का ही नहीं पता, वो सुनी सुनाई बात पे जा रहा है, सुनी सुनाई बात पे सोसाइटी में जो चीज़ें देख रहा है, जो चीज़ चली स्टेटस सिंबल है, जी इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, वो उसी पे जा रहा है कि स्टेटस सिंबल है। उन्हें पता ही नहीं है आज कितनी बदकिस्मती है कि आई थिंक लास्ट ईयर जो एनटीएस टेस्ट हुआ है, मोर देन 250 बच्चा बच्ची इंजीनियरिंग करके प्राइमरी टीचर भर्ती हुआ है। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा हमारी सोसाइटी के साथ कि इंजीनियर जो है वो प्राइमरी टीचर जो है वो आज प्राइमरी टीचर की जॉब कर रहे हैं, और वो उनको जाना चाहिए था, अपने इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर जाना चाहिए था। उसमें दो कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, या तो वो बच्चे इतने टैलेंटेड नहीं थे, डिग्रियाँ करके निकल गए मार्केट में, या ये है कि हमारे पास आगे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो वो बच्चे उसमें आगे चल के कहीं अपने आप कोई सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते। ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर, कैलकुलेशन ही नहीं है कि हमारी जनरेशन कितनी आ रही है, हमारे कितने ये बच्चे पढ़ लिख के, कितने बच्चे ग्रेजुएट होकर निकले फील्ड में, आगे उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। हम पहले स्टैट्स नहीं है हमारे पास, मुल्क के पूरी दुनिया के स्टैट्स हमारे पास नहीं है जिसमें मैं सुनता हूँ गवर्नमेंट हमारी बड़ी, हर गवर्नमेंट जो है वो नालायकियों को मुजाहरा करते हैं कि वो इस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। जो हमारी यूथ तैयार होकर आ रही है, आज हम फ़ख्र से कहते तो हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ हमारे पास है, और ये नहीं कहते कि सबसे निकम्मी यूथ भी हमारे पास है। टैलेंट वाइज कमी नहीं है, हमें उनको, वो मैं अक्सर कहा करता हूँ, सही चैनलाइज नहीं कर रहे हैं, चैनलाइज नहीं कर रहे हैं। मैं अक्सर एक वर्ड यूज़ किया करता हूँ, लोग हंसते भी हैं उस पर। मैं कहता हूँ हमारी यूथ अनगाइडेड मिसाइल है। मिसाइल तो है, वो कुछ भी कर सकता है वो, लेकिन अनगाइडेड है, उसे पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ जाके स्ट्राइक करना है, उसको नहीं पता। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत अच्छा ज़रूरत है मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, जो सरकारी इदारे हैं, सबसे अपील है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से अपील है, जो मुक़्तदर हल्के उनसे अपील है, प्लीज़ खुदा के लिए इन बच्चों के टैलेंट को ज़ाया मत करें, वरना ये बच्चे साइकिक हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, टैलेंट वेस्ट हो रहा है, ड्रेन आउट हो रहा है हमारा। और जो अपने सुर से लड़ा के फिर यूरोप में चले जाते हैं, और वो टैलेंट जो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ में खड़ा कर सकता था, वो करीम सारी निकल के बाहर के मुल्कों में जा रही है, और पीछे आप वेस्ट मटीरियल बचता है, वेस्ट मटीरियल से आप मुल्क को कहाँ लेके जाएंगे। अभी पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी जो डिग्रियाँ हासिल करते हैं स्टूडेंट, वो फिर वही आपकी बात है कि बाहर माल में जाकर फिर वो लेबर वाली मजदूरी करते हैं, और इससे उनका जो टाइम था वो भी ज़ाया हो जाता है। और कामरान साहब, मैं आपको बताऊं, बाहर तो दूर की बात है, मुझे कुछ दिन पहले किसी दोस्त का फ़ोन आया, यहाँ एक MA इंग्लिश लड़का, उसने किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर क्लास 4 के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, MA इंग्लिश। ये कितना बड़ा अलमिया इस मुल्क का कि MA इंग्लिश क्लास 4 के लिए अप्लाई करता है, और मुझे कहा जाता है कि काइंडली पता करें कि क्लास 4 में भी उसका जो है वो जॉब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। पिछले दिनों में एक मिनिस्टर साहब के साथ बैठा हुआ था, सिफारिश भी, और दूसरी बात ये कि एज़ पर देयर टैलेंट उनको वो चीज़ मिल नहीं रही है। अब MA इंग्लिश को क्लास 4 भर्ती होने के लिए थोड़ा ही है, MA इंग्लिश को तो बहुत सारी फील्ड उसके पास ऑप्शंस होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जो है वो मास्टर्स किए हुए बच्चे जो है वो MS किए हुए बच्चे आज जो है वो चपरासी लगने पे मजबूर हो गए हैं। तो इसका मतलब लैक ऑफ प्लानिंग है, लैक ऑफ प्लानिंग है। फिर दूसरी जो चीज़ है मुझे नज़र आ रही है, जो मैं 3.5 साल से पाकिस्तान के अंदर हूँ, और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इतनी गिरी है, मैं समझता हूँ कि शायद दुनिया में कोई और कहीं गिरा हो। हमारी मैशत तो गिरी है, लेकिन एजुकेशन का बेड़ा गर्क हो गया। ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं हमारे बच्चों के साथ, जिससे उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं। ये BS सिस्टम टोटल फ्लॉप सिस्टम है, और इसको बड़े गलत तरीके से मैनेज किया जा रहा है, और टीचर्स के हाथों में दे दी है। बच्चे या 4 GPA लेके फारिग हो रहे हैं, और आता जाता उनको कुछ भी नहीं है। वो टीचिंग नहीं कर सकते तो बाकी किसी डिपार्टमेंट में जाके क्या करेंगे। वो 10 मिनट लेक्चर नहीं दे सकते, उनके पास इतना सफिशेंट नॉलेज नहीं है, इतना उनको अपनी जिस फील्ड में वो ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं उनको कुछ नहीं आता, जिसकी वजह से आज वो मजबूर है चपरासी भर्ती होने पे। जब तक हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का स्टैंडर्ड ठीक नहीं होगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम नहीं किया जाएगा, जब तक सही मेहनत नहीं की जाएगी, ऐसे ही हम ग्रेजुएट्स मार्केट में फेंकेंगे, जो शायद कल को कोई रेडी लगाएगा, कोई रिक्शा ड्राइवर होगा, कोई सुजुकी का ड्राइवर होगा, कोई बस का कंडक्टर और ड्राइवर होगा, कोई मैकेनिक जो है वो हम वहाँ प्रोड्यूस करेंगे।
बाकी हम जो है वो कोई अच्छे प्रोफेशनल, इसीलिए आज तक बदकिस्मती कोई अच्छा साइंटिस्ट हम पैदा नहीं कर सके। कोई बहुत बड़े लेवल पे डॉक्टर पाकिस्तान में हम उस तरह पैदा नहीं कर सके। इक्का दुक्का इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी से गया, वो अपने टैलेंट से गया, वो उसमें मुल्की लेवल पे हुकूमत लेवल पे किसी ऐसी कोई एनवायरनमेंट पर नहीं किया गया। आज हमारी यूनिवर्सिटियाँ इंटरनेशनल लेवल पर किसी रैंकिंग में है ही नहीं है, किसी रैंकिंग में ही नहीं है। इससे बड़ा डिलेमा क्या हो सकता है हमारा। तो आपने जैसे बोला था कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो मल्टीमीडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, वो असाइनमेंट तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन भी तैयार करते हैं, अच्छी तरह से देते हैं। तो मुझे बताएं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं अभी ज़्यादातर अभी फेसबुक में आपको पता है कि हर बंदा भी यूज़ करने शुरू कर दिया बंदे ने। तो मोबाइल, टच मोबाइल को भी पहले तो छोटा बच्चा कोई रोता था तो उसको खिलौना दे देता, अभी उसको मोबाइल दे देते हैं। तो अभी ये चीज़ आम हो गई है बहुत ज़्यादा। तो जो स्टूडेंट है वो भी क्लास में मोबाइल से छुपा के लेके आते हैं, या इस तरह उनका पूरा जो माइंड है वो बस सोशल मीडिया की तरफ ही काम देना। तो आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं, पीस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या गाइड करते हैं कि इसका पॉजिटिव इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, या इसको इससे बचा किस तरह जाए, अपना जो माइंड है इसको इस चीज़ से दूर कैसे किया जाए, इस पर आप क्या देते हैं? देखिए कामरान साहब, मैं समझता हूँ कि कोई भी जो चीज़ मार्केट में आती है वो बुरी नहीं होती, ना बनाने वाला उसको किसी बुरी नीयत से बना के भेजता है। सेम मोबाइल है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की जो बहुत बड़ी नेमतों में से अगर मैं कहूँ कि बहुत बड़ी नेमत अगर कोई है तो वो एक मोबाइल है। अब उसका इस्तेमाल में फ़र्क है। अब उसको कसूर बच्चा नहीं कसूरवार, मैं फिर कहूँगा उसके कसूरवार वालिदैन और हम उस्ताद हैं। हमने अपना रोल प्ले नहीं किया। बच्चे, मैं जो पहले बात कर रहा था कि हम तालीम तो दे रहे, तरबियत नहीं कर रहे हैं। जब बच्चे को, मैं अक्सर बच्चों से बात करता होता हूँ, मैं कहता हूँ देखें ये मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, अगर ये सारी दुनिया इसके अंदर है, आप इससे सीखना चाहें, कुछ लेना चाहें, तो मैं कहता हूँ कि आप दुनिया में पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं इससे सीख के। और अगर इसको मिस यूज़ करना चाहें, इससे ज़्यादा आपकी तबाही का कोई और सोर्स नहीं है। दोनों तरफ तरक्की की उरूज पर भी ले जा सकता है और तबाही के घड़ों में भी धकेल सकता है। यहाँ हमारा बड़ा रोल है, हमारा रोल है तो हमने सिखाना है बच्चों को, हमने उन्हें बताना है कि बच्चे इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है। ज़रूर करें, सही तरीके से करें, गाइडेड करें, अंडर सुपरविजन करें। वो चीज़ करेंगे तो बच्चा जो है वो उससे सीखेगा। जिन बच्चों को इस चीज़ की सोच ठीक कर दी गई, सोच पॉजिटिव कर दी गई कि इसको आप पॉजिटिविटी के साथ यूज़ करेंगे, आप यकीन करें वो बच्चे इससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन जो लोगों ने बस उठा के उनके हाथ में दे दिया, ख़रीद के दे दिया एंड्रॉयड मोबाइल, अब वो बच्चा क्या कर रहा है, किस तरह यूज़ कर रहा है, क्योंकि बुराई भी उसी तरह ही मौजूद है। यहाँ भी मुझे अपने हुक्मरानों से सख्त गिला है, बहुत दुख है, मैं दुख से बात कर रहा हूँ। मैं हालांकि बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ, लेकिन मुझे दुख ये होता है कि अब जितनी वाहियात वेबसाइट्स हैं ब्लॉक नहीं की जाती, बच्चे की एक्सेस में हैं। जो बाहर की कंट्री, तो उन्होंने ये चीज़ें ब्लॉक, मैं ये कह रहा हूँ हमारे यहाँ ब्लॉक नहीं हो रहा। पबजी के ऊपर पाबंदी लगी, कोर्ट ने 2 दिन डिसीजन दिया, बैन लगाया, अनफॉर्चुनेटली बैन उठा दिया गया, लिफ्ट कर दिया गया। बिल्कुल, ये मतलब बड़ा जुल्म है हमारे साथ। हम टिकटॉक हो गया, पबजी हो गई, इस तरह की जितनी फजूल वाहियात चीज़ें ना जो हमारी सोसाइटी के साथ मेल खाता है, ना हमारे जो बच्चों का मुस्तकबिल जो है उससे को मेल खाता है, हम जो है वो बिल्कुल हमने उनको आज़ाद छोड़ दिया। हम खुद उनको, मुझे ऐसे लग रहा है अनफॉर्चुनेटली कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश है, इंटरनेशनल साजिश है, जिसके तहत बच्चों को गुमराह किया जा रहा है और बच्चे इसका गलत इस्तेमाल करके अपनी न सिर्फ अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए नासूर बनते चले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों में पाबंदी होनी चाहिए, वही चीज़ें एक्सेस में होनी चाहिए जो बच्चे जिससे सीख सकें। इंटरनेट सस्ता हो गया, मोबाइल कंपनियों ने पैकेजेस दे दिए, अब सारी रात उनको मौके एड्स दिए जाते। मैं कहता हूँ मोबाइल कंपनियों के एड्स बंद किए जाएँ उनके, ताकि ये बच्चों को वो जो अट्रैक्शन बनाई जाती है, बदकिस्मती से ऐसे एड्स दिए जाते हैं जिसमें लड़के लड़कियां सारी रात बैठ के वो इस तरह के वाहियात ऐड आएंगे तो बच्चा क्या सीखेगा। आप देखें पहले सिगरेट के ऐड आते थे तो बच्चे बहुत ज़्यादा सिगरेट की तरफ आ गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई, सिगरेट के ऐड नहीं आ रहे, अब वो चीज़ें मिनिमाइज़ हो गई हैं। तो जो चीज़ आप मल्टीमीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर जितनी चीज़ों की पब्लिसिटी आप करेंगे, जिस फजूल तरीके से आप उसकी पब्लिसिटी करेंगे, वो चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं और फिर बच्चा जो है वो जो आप दिखा रहे हैं उसको, तो फिर बच्चा उसी साइड पे जाएगा।
सर आपने जो शुरू में एक बात की थी कॉन्फिडेंस की कि जो आप अपने जो स्टूडेंट हैं उनको कॉन्फिडेंट बहुत देते हैं, तो अमूमन स्कूल में ऐसा नहीं होता, जो स्टूडेंट होते हैं वो उसमें इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि वो जो अपनी जो बात है वो आसानी से प्रिंसिपल से कर सकें, या प्रिंसिपल का एटीट्यूड इस तरह से होता है कि बच्चे को ये अंदर से फीलिंग आती है कि मैं बात करूँ ना, कोई मुझे से डर रहा होता है। तो आपका जो बात करने का स्टाइल है, स्टूडेंट फ्रीली आके आपसे हर बात डिस्कस करते हैं, तो ये क्या हर स्कूल कॉलेज में से इस तरह होना चाहिए? क्योंकि जो स्टूडेंट है वो जब तक अपनी बात खोल के टीचर से या प्रिंसिपल से नहीं करेंगे तो जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। देखिए बात ये तो प्रिंसिपल का रोल जो होता है वो एक बाप वाला होता है। तो अगर वो बच्चों को, जहाँ मैं सख्ती करता हूँ डिसिप्लिन पे भी, बाकी मामलात पे भी, वहाँ मैं बच्चों को इतनी लिबर्टी ज़रूर देता हूँ कि कोई ऐसा इशू है जो मेरे नोटिस में आना ज़रूरी है, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जो थ्रू आउट द डे ऑन टोर रहता हूँ, सारा दिन फिरता रहता हूँ। मैं ऑफिस में बहुत कम मिलता हूँ लोगों को, मैं मैक्सिमम जो है वो बच्चों के साथ, अपने टीचर्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। तो जो भी इश्यूज़ होते हैं ऑन द स्पॉट रिजॉल्व करता हूँ, एड्रेस करता हूँ चीज़ों को, मैं इग्नोर नहीं करता चीज़ों को। तो मैंने अपने बच्चों को, मैंने जैसे पहले बताया कि मैंने उनको शुरू में माइंड बना दिया कि आप एग्जेक्टिव हैं, ऑफिसर, अपने आप को ऑफिसर फील करें कि आप ऑफिसर हैं, चाहे वो आर्मी के हैं, सिविल के हैं, आप वो फील करें आप एग्जेक्टिव हैं। तो एक जी दूसरा, चूँकि हमारे एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, उसमें भी बच्चों की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही होती है, तो बच्चों को हमने इतना कॉन्फिडेंट किया हुआ है, और आज का बच्चा वैसे भी माशाल्लाह इतना कॉन्फिडेंट है। और हाँ, ये ज़रूर है कि हमने उनको सिखाया हुआ है कि एक तमीज़ के दायरे के अंदर आपको प्रोटोकॉल का, नॉर्म्स का पता होना चाहिए, किससे किस तरह बात करनी है वो आपको पता होना चाहिए। तो हमारा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक किसी क्लास 4 से भी बात कर रहा होगा, एक IIG से भी बात कर रहा होगा, तो भी आप देखेंगे वो बड़े रिस्पेक्टफुली बात कर रहा होगा। टीचर से तो है ही है, प्रिंसिपल से तो है ही है। हमने तो ये सिखाया है कि हर शख्स की रिस्पेक्ट करनी, अपनी बात रिस्पेक्टफुली करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो बच्चों को हमने कॉन्फिडेंस दिया है कि वो अपनी बातें, आपने भी देखा बच्चे मेरे साथ आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मुझसे पूछते हैं। तो जो चीज़ उनके मैं चूँकि जहाँ सख्ती करता हूँ वहाँ प्यार भी बहुत करता हूँ, अपनी औलाद से ज़्यादा इन बच्चों से प्यार करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो इनके इश्यूज़ हैं मैं उनको इश्यूज़ को ज़रूर एड्रेस करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनको फौरी तौर पर उनको इश्यूज़ को जो है वो टेकअप किया जाए, उनको उसका हल निकाला जाए। थैंक यू सो मच सर। आपकी ये जितनी बातें ये सुनकर अभी हर स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होगी कि उनके स्कूल के प्रिंसिपल आप हों या वो पीस कॉलेज में एडमिशन लेना जो है पसंद करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा कि आपने माशाल्लाह से आउट ऑफ कंट्री भी जो है अपनी खिदमत अंजाम दी हैं, तो पाकिस्तान में भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप जो अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। तो हरीपुर में जब आप आए 2018 में, अभी तक जो हरीपुर के जो लोगों का जो जहन है, जो स्टूडेंट्स का जो जहन है, वो आप बाकी जो कंट्रीज़ हैं या बाकी जो सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, उन से अगर कंपैरिजन करें तो आप क्या समझते हैं कि लर्निंग में हरीपुर कुछ बाकी स्टूडेंट से, बाकी जो सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनसे पीछे या आगे, आपने क्या किया? ठीक, एक तो कामना साहब मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी बात रह गई थी, वो ये है कि जिस तरह आप देख रहे हैं पिछले साल जिन लोगों ने एडवांस हमारे पास एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो हमने पिछले साल वालों को प्रेफरेंस दे के अभी किया। सेम हम आगे एक स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ में भी हम जाएंगे, एक अगले साल के लिए एंट्री टेस्ट कंडक्ट करेंगे। जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनको हम जो है वो वेटिंग लिस्ट में रख लेंगे, और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जब सेशन शुरू होगा तो वो बच्चे जो हमारी प्रेफरेंस होंगे उनको बुला के हम एडमिशन देंगे। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जो पेरेंट जो पीस के साथ सीरियसली इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए, तो वो अगले साल के लिए अपने आप को दे शुड गेट रेडी, अपने बच्चों को तैयार करें। हम एक एंट्री टेस्ट कंडक्ट करेंगे और उसमें हम उनका लेके जो अच्छे बच्चे होंगे तो इंशाल्लाह अगले साल उनको एडमिशन देंगे। इसमें ये जो क्लासरूम है वो उनकी कमियां, तो उनका आप क्या करेंगे? देखिए, हम क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, स्ट्रेंथ पे बिलीव नहीं करते। तो हमारे जो ओनर्स हैं सनाउल्लाह साहब, वो ये कहते हैं कि आप क्वालिटी मेंटेन करें रादर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी करें तो हम कमरे बनाते जाएंगे, दुनिया आती जाएगी, और एक वक्त आएगा खुदा न खास्ता इसको इदारे को रिवर्स लग जाएगा। तो स्टैंडर्ड सेट करने, जितने दुनिया के टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी एक उनकी क्राइटेरिया है, एक सर्टन स्ट्रेंथ है, उससे ऊपर वो नहीं जाते, तभी वो सक्सेसफुल हैं। हम भी उसी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना चाहते हैं। हम जो है वो मखलूक इकट्ठी नहीं करना चाहते कि कल को हम क्वालिटी मेंटेन ना कर सकें और खुदा न खास्ता इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुँचे। तो जितने हैं अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैप्पी, मोर देन हैप्पी। तो ठीक है। बाकी आपने जो बात की है हरीपुर के लोगों की, मैं आपको बताऊं कि हरीपुर में टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत टैलेंट है।
बहुत जीनियस बच्चियाँ हैं, बहुत जीनियस लोग हैं, आउटस्टैंडिंग लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली जिस चीज़ की मुझे कमी नज़र आई है वो है ग्रूमिंग की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग की कमी है। चूँकि हमारी सोसाइटी ओवरऑल हरीपुर की जो है उसमें इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है कि लोगों को ग्रूम किया जाए। मैं तो कहता हूँ बड़ों को भी ग्रूम करने की ज़रूरत है। ड्रेसिंग सेंस नहीं होता लोगों को, बात करने का सेंस नहीं होता, बैठने का सेंस नहीं, खाने का सेंस नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा सारे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ग्रूम लोग भी हैं यहाँ पर, लेकिन मैं कलेक्टिवली बात कर रहा हूँ कि ये कमी है जिसको पूरा करने की हम इदारों को ज़रूरत है कि हम ऐसे इदारे बनाएं जो इस कमी को पूरा करें। और दूसरी चीज़ मैंने बताया कैरियर काउंसलिंग की है। ऐसे इंस्टीट्यूशन कायम किए जाएँ जो बच्चों को सही रास्ते पे उनको ट्रैक पे ला सकें और एज़ पर देयर एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट उनको जो है वो गाइड करके उनको रास्ता दिखा सकें। और मैं यकीन से कह सकता हूँ अगर ये दोनों चीज़ों पे काम किया जाए तो हरीपुर के लोग ना सिर्फ पाकिस्तान में लीड करेंगे बल्कि पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान की जो है वो एक बेहतरीन नुमाइंदगी कर सकते हैं। बहुत टैलेंट है, सिर्फ उस टैलेंट को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। बस इस्लामाबाद में देखा जाए, बाकी सिटीज़ में देखा जाए तो वहाँ पे जो जनरेशन है उनके पास बहुत सारी एक्टिविटी करने को होती है, बिल्कुल ऐसा करने के लिए नहीं है। तो इस लिहाज से मैं माजरत चाहता हूँ, किसी को शायद बुरा लगेगा, मैं कहता हूँ कि हरीपुर अभी बहुत बैकवर्ड है, बहुत पीछे हैं हरीपुर के लोग, बहुत पीछे। घूम के आया हूँ, वहाँ के लोगों को मैंने देखा है कि लोग ये समझते हैं कि चित्राल वैसे वहाँ पे लोगों के पास करने के पास बहुत कुछ है वहाँ पे लोगों को, तो हरीपुर जो है बहुत पीछे, ये अफसोस होता है। जी अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड की जा रही। मैं रहा हूँ बिल्कुल 20 साल तक, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो ये जो हकीकत है वो तो हकीकत है, बिल्कुल सही। जो है कोई नहीं उसमें कर सकता, लेकिन ये अफसोस होता है बहुत ज़्यादा। हरीपुर के थिंक टैंक जो हैं उनको बैठने की ज़रूरत है, जो अच्छे विजन रखने वाले हैं, जो दर्द दिल रखने वाले हैं, जो अपनी धरती से प्यार करने वाले लोग हैं। मैं समझता हूँ उनको एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, बहुत जरूरी। ना बनाया तो आने वाली नस्लें उनको माफ़ नहीं करेंगी। तो हम सबको मिल बैठना है और हरीपुर के लोगों के लिए कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्लान बनाना है जिस पे चल के हमारे बच्चे जो है वो अपनी एक बेहतरीन आइडियल लाइफ जो है वो गुजार सकें। तो थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का, और आपकी जो आपके साथ जो टाइम गुजरा, आपके साथ जो गुफ्तगू हुई बहुत सुन के मज़ा आया। आप सबकी अगर कोई कमेंट है, आपका कोई अगर सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, तो आपका जो जितने भी कमेंट्स होंगे वो हम इन तक पहुंचाएंगे। और आपको खालिद खान जुगून साहब की जो विजन है, जो सोच है, जो काम भी करते हैं, वो सब कुछ देखिए आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। और आज तक के लिए इतना ही, मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी खिदमत में लाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद कामरान को इजाज़त। पीस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच कामरान साहब, बहुत शुक्रिया।